नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ दिनों से लगातार मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र को एनालाइज कर रहा हूं। आखिर मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वीआईपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको महज 3 सीटें मिली, पर वह पूरे 40 लोकसभा क्षेत्र को इफेक्ट कर रही है। और उस पार्टी के 3 सीटों में से सबसे ज़्यादा हॉट सीट मोतिहारी पूर्वी चंपारण की सीट है। और मोतिहारी पूर्वी चंपारण सीट बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। दोस्तों, यहां पर चुनाव प्रचार थम चुका है। अब वोट 25 तारीख को पड़ने वाला है। यहां पर किसका माहौल है, किस प्रकार के समीकरण हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में इस बार का समीकरण हर बार के समीकरण से बहुत ज़्यादा अलग है। एक तरह से कहे तो 100% समीकरण बदल चुके हैं। लगातार इस क्षेत्र पर बीजेपी के सांसद बनते हुए आ रहे हैं, पर इस बार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल या कहे तो नामुमकिन सा हो चुका है बीजेपी का इस क्षेत्र से जीतना। अब मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का भी लॉजिक है। दोस्तों, यहां पर डॉक्टर राजेश कुशवाहा को जब उम्मीदवार बनाया गया तो वीआईपी पार्टी के तरफ से, इंडिया अलायंस के तरफ से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार, तो जो कोयरी कास्ट का वोट बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% ट्रांसफर हो जाएगा, पर यह मैं लिखकर दे सकता हूं कि 60 से 70% कोयरी वोट जो 100%, 90 से 100% बीजेपी को मिलता था, अब वो 60 से 70% इंडिया अलायंस के प्रत्याशी, वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, मल्लाह समाज के पार्टी से आए हैं डॉक्टर राजेश कुशवाहा, यानी मुकेश सहनी के पार्टी से। ऐसी बात नहीं है कि सहनी समाज का वोट, मल्लाहों का वोट आरजेडी को ही मिलता था, गठबंधन को ही मिलता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निषाद समाज का वोट 60 से 70% बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था। जी हाँ, कोर वोटर। आप लिस्ट उठाकर देख सकते हैं, इतिहास उठाकर देख सकते हैं, हमेशा बीजेपी के कोर वोटरों में निषादों की गिनती होती है। बट इस बार महज 10% बीजेपी के साथ, 5 से 10% बीजेपी के साथ ही निषाद समाज का वोट है। 90% वोट इस बार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को ट्रांसफर हो चुका है। जमीनी हकीकत है ये। उसके बाद बनिया समाज का वोट, एक प्रकार से बीजेपी को बनिया जनता पार्टी भी कहा जाता था, बनियों की पार्टी भी कहा जाता था, बनियों के आधारित पार्टी कहा जाता था। आज वही बनिया वोट बीजेपी से छटक रहा। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि 100% छटक जाएगा, पर 100% तो मिलता था पहले। इस बार 60 से 70% छटक रहा है। तो घाटा हो किसको रहा है? बीजेपी को, ऑब्वियसली। जो उनके कोर वोटर थे, अब वो उनको वोट नहीं कर रहे हैं। और जो आरजेडी के कोर वोटर थे, उनका आरजेडी से टूटना सवाल ही पैदा नहीं होता है। टूटेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका कोर वोटर जाएगा कहां? उनका कोर वोटर तो शुरू से बीजेपी को नहीं देता था, तो अब कैसे देगा? अब तो और माहौल अलग है। तो इन सभी माहौल को देखकर, इन सभी समीकरण को देखकर मुझे जहां तक लग रहा है, इस बार का मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जा सकता है इस बार डॉक्टर राजेश कुशवाहा के तरफ। दोस्तों, मेन बात यह है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ, जिस प्रकार से बहुत जगह पर डबल वोटिंग करने का वीडियोस आ रहा है, वोट सेटिंग करने का वीडियोस आ रहा है,
वोट कैप्चरिंग का वीडियोज आ रहा है। तो ऐसे अगर मामला यहाँ पर नहीं हुआ तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा यहाँ से जीत जाएंगे। 4 जून को आपको मेरी बातों को फिर से याद करना पड़ेगा कि हाँ मैंने कहा था अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो। बाकी क्या होता है वो तो 4 जून को दिख ही जाएगा। राधा मोहन सिंह का किला ध्वस्त होता है या फिर से वो किला बचा पाते हैं। आखिर बचाएंगे तो किस समीकरण से बचाएंगे ये भी तो देखने वाला होगा। बचाना नामुमकिन सा लग रहा है, पर देखते हैं होता है क्या। अगर आप मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्षेत्र का माहौल क्या है और किसके तरफ हवा है। निष्पक्ष अपना राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार वीडियोज़ आने वाले हैं लोकतांत्रिक विचारधारा से संबंधित और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित। धन्यवाद।